हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे और मजे में होंगे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 8 के एसएसटी का टॉपिक, जिसका नाम है एग्रीकल्चर। और ये हम लोग का एग्रीकल्चर का कौन सा पार्ट है? ये है पार्ट 3। हम लोगों ने पार्ट 1 में एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ा था। पार्ट 2 में हम लोगों ने क्या पढ़ा कि एग्रीकल्चर कितने तरह के होते हैं। 2 तरह के होते हैं, सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर और कमर्शियल एग्रीकल्चर। उन दोनों के बारे में पढ़ा था। और हम इस वीडियो में पढ़ेंगे मेजर क्रॉप, यानी कि जो मुख्य क्रॉप यानी कि जो फसल होता है वो। उसमें 3 तरह के आते हैं। पहला है सीरियल्स, यानी कि जैसे कि राइस, व्हीट, जो कि हमारे लिए क्या है, बेसिक फूड है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सीरियल्स। उसके बाद है फाइबर क्रॉप, यानी कि जिससे कि धागा बना जाता है, जैसे कि कॉटन और जूट। ये सब क्या है, ये सब है फाइबर क्रॉप। उसके बाद बेवरेज क्रॉप, यानी कि जो इसका, जैसे कि हम लोग उसको जिसको ब्रेकफास्ट में हम लोग लेते हैं, जैसे कि हम लोग टी या फिर कॉफी। टी और कॉफी को क्या होता है, टी और कॉफी क्या है, बेवरेज है। तो हम लोग इन तीनों के बारे में इस वीडियो में पढ़ेंगे। और इन तीनों का क्या करेंगे, कुछ कुछ एग्जांपल लेंगे। जैसे कि अगर हम लोग सीरियल्स की बात करें तो उसमें हम लोग राइस, व्हीट, मिलेट, इन सब के एग्जांपल लेंगे। और इसका हम लोग मेजर सॉइल टाइप जानेंगे, यानी कि कौन से सॉइल में ये होता है। उसके बाद कितना रेनफॉल चाहिए इसको होने के लिए, और इसको कौन सा सॉइल का टाइप चाहिए, इन सब के बारे में हम लोग समझेंगे। तो सीरियल्स में हम लोग का 2 एग्जांपल लेते हैं। पहला है राइस और दूसरा है व्हीट। राइस यानी कि चावल और व्हीट यानी कि गेहूं। तो हम लोग इसका राइस का जो क्या है, सॉइल टाइप यानी कि कौन सा सॉइल चाहिए, तो उसको एलुवियल या फिर क्ले चाहिए, क्योंकि इसको ज़्यादा वाटर चाहिए। और क्ले सॉइल क्या होता है, वो वाटर को जल्दी अपने थ्रू पास नहीं होने देता और जल्दी अंदर नहीं जाने देता। इसलिए क्या होता है, यहाँ पर क्ले बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किसके लिए, राइस के लिए। उसके बाद टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस, यानी कि उसको टेम्परेचर कितना चाहिए, कम से कम 20 डिग्री सेल्सियस चाहिए। और उसके बाद रेनफॉल, रेनफॉल उसको 100 सेंटीमीटर से अबव चाहिए, यानी कि जहाँ पर 100 सेंटीमीटर रेनफॉल से ज़्यादा होगा वहाँ पर क्या होगा, राइस हो सकता है। और इंडिया जो है सेकेंड नंबर पर आता है राइस के प्रोडक्शन में, और फर्स्ट नंबर पर आता है चाइना। तो इसका जैसे कि एरिया की बात कर ले, इंडिया में तो क्या है, उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, वेस्ट बंगाल। तो ये सब क्या, इन सब एरिया में क्या होता है, अधिकतर जो राइस का क्रॉप है वो होता है। उसके बाद व्हीट यानी कि गेहूं, उसके लिए लोमी सॉइल चाहिए, यानी कि जो क्लेई का और जो सैंड होता है उसका मिक्सचर। और उसका टेम्परेचर चाहिए 20 डिग्री सेल्सियस, 20 to 25 डिग्री सेल्सियस। कब, जब वो फसल को काटने के टाइम पर उसको 20 to 25 चाहिए। और जब वहाँ पर फसल के लिए बीज डालते हैं उस टाइम होना चाहिए 10 to 15 डिग्री सेल्सियस वहाँ पर होना चाहिए, ताकि वहाँ पर वीट हो सके। उसके बाद रेनफॉल 75 to 100 सेंटीमीटर, और ये साल में इतना होना चाहिए, एनुअल इतना होना चाहिए। और यहाँ पर ये भी क्या है, जैसे कि बिहार, यूपी, पंजाब, इन सब में क्या होता है, ये वीट होता है। इंडिया, अगर इंडिया की बात करें तो यहाँ तक समझ आ गया। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो फाइबर क्रॉप है उसमें हम लोग भी 2 एग्जांपल लेते हैं और उन सब के बारे में समझते हैं। तो फाइबर क्रॉप के जो 2 एग्जाम्पल है, तो उसमें पहला हम लोग कॉटन को लेते हैं, क्योंकि कॉटन क्या है, वो सबसे मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट फाइबर है, जो कि क्या है, एट में क्या है, वो नेचर के द्वारा नेचुरल फाइबर है। और इसके लिए कौन सा सॉइल चाहिए, एलुवियल या फिर ब्लैक सॉइल, यानी कि ये जो कोस्टल एरिया, यानी कि जो हमारा इंडिया का जो साउथ का कोस्टल एरिया है वहाँ पर कॉटन होता है। उसके बाद क्या है, टेम्परेचर 30 to 40 डिग्री सेल्सियस चाहिए। और जो रेनफॉल है इसका थोड़ा अगर कम भी होगा वहाँ पर तो कॉटन हो सकता है, यानी कि 60 to 100 सेंटीमीटर रेनफॉल चाहिए। और इसका अगर हम लोग एरिया की बात करें तो जैसे कि एग्जांपल के लिए ले लें आंध्र प्रदेश, गोवा, महाराष्ट्र, इन सब में क्या होता है, इन सब में होता है कॉटन। उसके बाद जूट की बात करते हैं, तो जूट को एलुवियल चाहिए, जैसे कि जो रिवर का क्या होता है, जो साइड का एरिया होता है या फिर जो डेल्टा के आसपास का एरिया होता है जो कि बहुत ज़्यादा फर्टाइल होता है, उस एरिया पर जूट होता है। उसको चाहिए टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस, और रेनफॉल उसको 150 सेंटीमीटर से ज़्यादा चाहिए, यानी कि इसको बहुत ज़्यादा रेनफॉल की जरूरत पड़ती है, किसको, जूट को। और इसका भी एरिया की बात करें तो बिहार, मेघालय, उड़ीसा, इन सब में क्या होता है, जूट सबसे ज़्यादा होता है। और इंडिया क्या कर रहा है इस टाइम, जूट का जो प्रोडक्शन है उसमें वो लीड कर रहा है, यानी कि वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट, मोस्ट, यानी कि सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस कौन इंडिया कर रहा है, जूट का। आयु क्या समझ आ गया। तो इसके बाद हम लोग समझते हैं कि बेवरेज क्रॉप के बारे में। बेवरेज क्रॉप में सबसे पहला था टी, यानी कि चाय, चाय पत्ती।
तो उसका सॉइल चाहिए एलुवियल, जो कि जितना ज़्यादा हो सके फर्टाइल होना चाहिए। उसके बाद क्या है, टेम्परेचर में 20 to 30 डिग्री सेल्सियस चाहिए, यानी कि थोड़ा हॉट और ह्यूमिड चाहिए। और उसके बाद क्या है, जो रेनफॉल है 150 to 300, यानी कि मैक्सिमम जितना ज़्यादा हो सके रेनफॉल उसमें चाहिए। किसके लिए? टी के प्रोडक्शन के लिए, टी के प्लांटेशन के लिए। जितना ज़्यादा बारिश होगा उतना ज़्यादा अच्छा फसल होगा। उसके बाद क्या है, कॉफ़ी। कॉफ़ी भी एक बेवरेज है। और उसका क्या है, ये हिली एरिया में होता है, जहाँ पर क्या होता है, बहुत ज़्यादा फर्टाइल सॉइल होता है। जैसे कि टेम्परेचर में 15 डिग्री सेल्सियस टू 28, यानी कि थोड़ा ठंडा भी चाहिए। और उसके बाद क्या है, रेनफॉल 150 to 200 सेंटीमीटर, यानी कि एवरेज में चाहिए। एवरेज और एवरेज से थोड़ा हल्का सा थोड़ा ज़्यादा। और हम लोग इसका एरिया की बात कर ले इंडिया में कि किस किस स्टेट में सबसे ज़्यादा होता है। इसमें आएगा क्या, असम सबसे पहले नंबर पर आएगा। उसके बाद क्या है, वेस्ट बंगाल। और भी बहुत सारे स्टेट है, जैसे कि केरला, तमिलनाडु, ये सब क्या है, इन सब स्टेट में क्या होता है, इंडिया में बात करें तो टी, यानी कि टी का ज़्यादा से ज़्यादा प्लांटेशन होता है। उसके बाद कॉफ़ी का एरिया की बात कर ले तो हिली रीजन ऑफ कर्नाटका, तमिलनाडु, यानी कि जो पहाड़ी एरिया है, कहाँ का, कर्नाटका का, तमिलनाडु का, केरला, इन सब में ज़्यादा से ज़्यादा कॉफ़ी होता है हमारे इंडिया में। तो आई होप कि आप लोगों को समझ आ गया। तो मैं तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।